सलाम अलैकुम डियर स्टूडेंट। जैसे आप लोग कायरल सेंटर समझ गए और साथ में दूसरा टॉपिक था ऑप्टिकल या ऑप्टिकल एक्टिविटी भी समझ गए। ठीक, इन सारे टॉपिकों का एक दूसरे के साथ गहरा ताल्लुक है, गहरा ताल्लुक है। अब गौर से सुने, यहाँ पे हम आते हैं दोबारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ। ठीक, डिफिनेशन में लिखा है ताकि हमारा वक्त बचे और हम अपने मकसद की बात आपको बता सके। ठीक, देखिए कभी कभार डिफिनेशन कुछ लंबे चौड़े ज़रूर होते हैं लेकिन दिलचस्प होते हैं, इतनी घबराने की बात नहीं। इनके एक एक पॉइंट, एक एक लफ्ज़ हम पहले भी इनके ऊपर बात कर चुके हैं और पहले भी हम आपको बता चुके हैं, वही अल्फाज हम यहाँ पे भी रिपीट करने वाले। द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, ये आपसे कह रहे हैं ऐसा कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। आपको ये पता होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा होता है, जो पीपीएल को घुमा सके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और जिसके अंदर कायरल सेंटर हो जो घुमा सके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और जिसमें कायरल सेंटर हो। तो ऐसा कंपाउंड हमारे पास क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक, क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव। द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो, बट डिफरिंग इन दियर इंटरेक्शन टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसे पीपीएल कहते हैं, कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर, एंड द फेनोमेना इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये कह रहे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक ऐसे फेनोमेना को कहा जाता है जिसके अंदर आप ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को लेते हो। ऐसा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो पीपीएल को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की सलाहियत रखता हो। ठीक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, और जो कंपाउंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की सलाहियत रखता हो उसके अंदर कायरल सेंटर भी होगा, और कायरल सेंटर होगा तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी बनाएगा। ठीक, तो वही चीज़ें वो यहाँ पे आपको बता रहा है कि जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर भी सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो, स्ट्रक्चर भी सेम हो, लेकिन उनका इंटरेक्शन पीपीएल की तरफ अलग हो, उनका इंटरेक्शन पीपीएल की तरफ या उसको क्लॉकवाइज घुमा सके एंटी क्लॉकवाइज घुमा सके, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर कहेंगे, और ऐसे फेनोमेना क्या कहलाया जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कहलाया जाएगा। ठीक, गौर से याद रखें, यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं, जैसे नंबर 1, ठीक, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑप्टिकल आइसोमर्स की सेम होती है। जिस तरह फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है कंपाउंड की, तो क्या चीज़ मुख्तलिफ होगा, जस्ट इंटरेक्शन टुवर्ड्स व्हाट, पीपीएल। सही है। नंबर 2, ऐसा भी केस आ सकता है कि आप पीपीएल लाइट को सॉल्यूशन से पास कर रहे हो, वहाँ पे 2-3 कंपाउंड मौजूद है। ठीक, 2-3 कंपाउंड मौजूद है, मतलब 4 कंपाउंड सपोज मौजूद है, उसमें 2 कंपाउंड क्लॉकवाइज पीपीएल को घुमा रहा है, 2 कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज पीपीएल को घुमा रहा है। तो जिस सॉल्यूशन के अंदर कंपाउंड इक्विमोलर हो, इक्विमोलर का मतलब होगा कि 5 फर्ज करें क्लॉकवाइज घुमा रहा है, 5 एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ऐसा पूरा मिक्सचर रेसेमिक मिक्सचर कहलाया जाता है। तो लफ्ज़ क्या आया, रेसेमिक मिक्सचर। जैसे ही मेरे जहन में रेसेमिक मिक्सचर आएगा तो मैं एकदम समझ जाऊंगा कि ये ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर डेक्स्ट्रो रोटेटरी की तादाद फर्ज करो अगर 5 है तो लीवो रोटेटरी की तादाद भी 5 है, मतलब तादाद दोनों की बराबर होगी। अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी के कंपाउंड की तादाद किसी मिक्सचर में सेम थी तो ऐसा मिक्सचर रेसेमिक मिक्सचर कहलाया जाता है। वही बात हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। देखिए, द मिक्सचर ऑफ द इक्वल अमाउंट ऑफ डी लैक्टोज लैक्टिक एसिड एंड एल लैक्टिक एसिड, ठीक, इक्वल अमाउंट ऑफ डी लैक्टिक एसिड एंड एल लैक्टिक एसिड आर कॉल्ड रेसेमिक मिक्सचर और रेसिमेट। उसे रेसेमिक मिक्सचर भी कहा जाता है या रेसिमेट भी कहा जाता है। रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू इक्वल एक्सटेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इक्वल एक्सटेंट बट अपोजिट इन डायरेक्शन, क्या मतलब इसका, मतलब अगर मैं किसी सॉल्यूशन के अंदर बराबर अमाउंट, मिसाल 10 मोल मैंने डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए, 10 मोल मैंने लीवो रोटेटरी के लिए, और एक मिक्सचर बना के दिया, उसे पीपीएल को पास किया, तो पीपीएल 50% क्लॉकवाइज घुमाएगा, 50% एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो वो रोटेशन एक दूसरे के कैंसिल कर देगा, और उस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, रेसेमिक मिक्सचर या रेसिमेट कहा जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ द लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स है। इसका मतलब है सबसे पहले नंबर पे मुझे यहाँ पे सेंटर में एक मिरर बनाना होगा। मिरर समझते हो, शीशा रखना होगा, शीशा रखना होगा। इसे मैं क्या कहूँगा,
मिरर, शीशा। ठीक ठीक। असल में शीशे से पहले मैं एक कंपाउंड आपको समझा के देता हूँ, एक कंपाउंड मैं आपको समझा के देता हूँ। कौन सा कंपाउंड आपको समझा के देता हूँ? लैक्टिक एसिड। क्या चीज़? लैक्टिक एसिड समझा के देता हूँ। देखिए लैक्टिक एसिड आपके पास CC, ठीक है, यहाँ पे COOH, ठीक है, यहाँ पे COOH, यहाँ पे आपके पास CH3, यहाँ पे आपके पास OH, यहाँ पे आपके पास कॉमन सेंस की बात है H आएगा। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? प्रोपेनोइक एसिड। 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड को हम क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड। क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड। अब इसमें देखिए ये जो आपके पास कार्बन है सेंटर वाला, क्या ये sp3 है? बिल्कुल है। क्या ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देगा? बिल्कुल देगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देगा। अब अगर ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दे रहा है तो चलें बनाते हैं इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को। ये मैंने लिया कार्बन, यहाँ पे मैंने लिया COOH, ठीक, यहाँ पे मैंने लिया CH3, ठीक, यहाँ पे मैंने लिया OH और यहाँ पे मैंने लिया H। ठीक, अब मैं इसका रियर इमेज बनाता हूँ। इधर देखिए कार्बन, यहाँ पे COOH, ठीक है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH और यहाँ पे H। ठीक, अब आप देखिए ये जो कंपाउंड है ये भी लैक्टिक एसिड है, ये भी लैक्टिक एसिड है, सही। ये कंपाउंड भी लैक्टिक एसिड है दोनों लैक्टिक एसिड। ठीक, ये इसके राइट साइड पे है, मतलब राइट साइड पे ग्रुप मौजूद है, बल्कि ग्रुप्स, तो इसे मैं कहूँगा डी लैक्टिक एसिड। क्या कहूँगा? डी, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी लैक्टिक एसिड। ठीक, और इसके जो बल्कि ग्रुप्स है वो लेफ्ट साइड पे है, तो मैं इसे एल लैक्टिक एसिड कहूँगा। मेरी बात समझ रहे हो? एल लैक्टिक एसिड कहूँगा। ठीक, क्या ये एक दूसरे के रियर इमेज है? बिल्कुल है। जैसे मैंने आपको कहा हाथ आपका रियर इमेज है। कैसे रियर इमेज है? ये शीशा है, आप अपने हाथ को इस तरह शीशे पे रखो तो शीशे के अंदर ये हाथ आपको वहाँ पे उल्टा हाथ नजर आएगा, उल्टा हाथ नजर आएगा। यहाँ पे भी सेम उसी तरह है। डी लैक्टिक एसिड मिरर में आप देखोगे, मिरर का मतलब शीशे में देखोगे, वो आपको एल लैक्टिक एसिड नजर आएगा। इसी वजह से तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, बट अपोजिट इन दियर डायरेक्शन। वही बात हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। द टू ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म ऑफ द लैक्टिक एसिड प्लस लैक्टिक एसिड डी। अच्छा, ये जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है मैं इसको प्लस लैक्टिक एसिड भी कह सकता हूँ। ठीक, और इसे मैं क्या कह सकता हूँ? माइनस लैक्टिक एसिड भी कह सकता हूँ, इसे मैं माइनस लैक्टिक एसिड भी कह सकता हूँ। ठीक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर सिमिलर इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट ओनली इन द बिहेवियर टुवर्ड्स द PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सिर्फ PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट में इसका असर अलग है, वैसे ही दोनों एक ही तरह की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का मालिक है। ठीक, इसी तरह केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मालिक है। अब एक चीज़ और याद रखिए, ये जो लैक्टिक एसिड का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये कहाँ पे पाया जाता है? ये मिल्क में पाया जाता है। मिल्क, दूध में आपको कौन सा एसिड मिलेगा? लैक्टिक एसिड। मिल्क दूध में पाया जाता है। ठीक, दूध में पाया जाता है। तो किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है, छोटा सा टॉपिक था। अब इसके बाद हमारा अल्काइन का बाकायदा रेगुलरली लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। ये बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत डिटेल वाला चैप्टर है। अगर मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता से एक एक पॉइंट आपको निकाल के दूंगा तो वक्त देगा, ये चैप्टर काफ़ी वक्त देगा। तो वक्त हमें, हमारी भी आपकी तरह सोशल लाइफ है, हम भी मजबूर होते हैं कभी कभार बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के हम कुछ 2-3 वीडियो आपको एक दिन के अंदर बना के दे देते हैं और शेड्यूल दे देते हैं ताकि आप बोर भी ना हो और दूसरे दिन एक वीडियो आपको 7 बजे आपके एड्रेस पे मिलता जाए। तो काइंडली चैनल को ज़्यादा से शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और बेल का आइकन दबाया करें और लाइक का बटन दबाया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।